मैं आपको बताऊंगा गुस्ल का तरीका। किसी पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो नंबर 1, बदन के किसी हिस्से में अगर नापाकी गंदगी है पहले उस जगह को धो डालें। नंबर 2, कपड़े में अगर किसी जगह गंदगी है उसको धो डालें। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ गंदगी है तो इस जगह को धो जाए। इसको धोने से कपड़ा पाक नहीं होता, गंदगी जाती है। अगर इस जगह गंदगी रहेगी और इस पर हम पानी डालेंगे तो गंदगी और फैलेगी। इसलिए बदन के कहीं अगर कोई गंदगी है वहां धो डाले, कपड़े में कोई गंदगी है उसको भी धो डाले। 2 काम हो गए। तीसरा काम है वजू। वजू कैसा? वही वजू जो हमने आपको सिखाया। इससे पहले जो वजू सिखाया वो नमाज के लिए था, अब जो हम सिखा रहे वो इसलिए उस वजू और इस वजू में फर्क है। उस वजू में कुल्ली और नाक में पानी देना था सुन्नत, इसमें कुल्ली और नाक में पानी देना है फर्ज। ये समझना। नमाज के लिए जब आप वजू करेंगे अगर कुल्ली नहीं किए, नाक में पानी नहीं डाले, सीधा चेहरा धो लिए तो वजू हो जाता, नमाज पढ़ सकते। लेकिन गुस्ल का जब वजू है तो उस वक्त कुल्ली अच्छी तरीके से करना, नाक में अच्छी तरीके से पानी देना, कितने फर्ज हो गए? और एक फर्ज पूरे बदन को धोना, सर पे पानी डाल के पहले सर में डालना, फिर दाहिना कान पूरे बदन गीला करके मले, फिर डाले फिर। अब लोग कहते हैं मौलाना साबुन कब लगाएं? अब लगाइए, पूरे दिन बाकी है। फिर बोले शैम्पू, वो भी लगा लीजिए। फेस वॉश, वो क्या है वो आपकी मर्जी है, इजाफी है, अच्छा है, लेकिन जो फराइज है उसके बगैर में ये गुस्ल का तरीका। इस गुस्ल में एक बात हमें मस्तूरात को समझाना है, वो ये है कि अगर वजू का इरादा करती है तो नाक के इस तारे के सुरख में पानी पहुंचाना फर्ज है। कोई अगर फर्ज गुस्ल करती है सिर्फ नाक में नहीं, कान में जो बाली पहनते उस सुरख में भी पानी पहुंचाना फर्ज। मतलब वजू के वक्त सिर्फ नाक और गुस्ल के वक्त नाक, और दोनों का तीनों जगह, इन तीनों में से किसी एक सुरख में पानी नहीं गया तो उसका गुस्ल नहीं, उसका वजू नहीं, उसकी नमाज नहीं, वो पाक नहीं हो। ये मैंने आपको गुस्ल का तरीका बताया।